व्हाट एन अमेजिंग फ्लाइट यार, क्या मज़ा आया। एक्चुअली क्या होता है हैदराबाद में, जैसे कि हम लोग अप्रोच के लिए आते हैं तो हमें विजुअल अप्रोच नहीं मिलता क्योंकि बहुत ट्रैफिक होता है। हैदराबाद में एक रडार होता है, अप्रोच रडार, हिल गाइड यू। यार इसे दोबारा करना पड़ेगा। आकाश यार क्या है यार तू? लैंडेड इन चेन्नई, अभी 1 घंटे का होल्ड है और देन अगेन हैव टू ऑपरेट बैक फ्रॉम चेन्नई, कडप्पा हैदराबाद। लॉन्ग डे टुडे। अमेजिंग फ्लाइट। जब हम लोग हैदराबाद में आते थे लैंडिंग के लिए तो शमशाबाद अप्रोच इज लाइक ट्रूजेट, कैन यू कम फॉर, कैन यू कैन गो फॉर द विजुअल अप्रोच। तो वी आर लाइक और क्या चाहिए लाइफ में, विजुअल अप्रोच विल सेव अस लिटिल बिट मोर टाइम। हम लोगों ने फटाफट विजुअल अप्रोच किया, लैंड किया और लाइक सेव 5 मिनट्स। इट वाज सरप्राइजिंग क्योंकि हैदराबाद में ट्रैफिक होता है, इट्स अ वेरी बिजी एयरपोर्ट, बट नाउ डेज देयर इज नो ट्रैफिक। तो सरप्राइजिंगली हमें विजुअल अप्रोच करने का मौका मिला एंड देन वी लैंडेड लिटिल अर्ली। हमेशा आपको बोलता है इंस्ट्रूमेंट अप्रोच, विजुअल अप्रोच पूरे टाइम ब्लॉग में। तो लाइक यू गाइज मस्ट बी वंडरिंग कि यार ये विजुअल अप्रोच क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट अप्रोच करता है, वाई यू गाइज ऑलवेज हैप्पी अबाउट विजुअल अप्रोच। सो वंस आई रीच होम आई टेल यू कि विजुअल अप्रोच क्या होता है and I'll explain you a little bit about it. Yeah? One long angry line later. Check your phone यार। I've been calling you यार। It's been like 20 times। भाई तू यहाँ हैदराबाद में? अरे मैं सिम के लिए आया था, मैंने तेरे को एयरपोर्ट पे देखा तो फोन ही नहीं उठा रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है, फोन ही नहीं उठा रहा है। फिर फाइनली क्या किया, फाइनली मैंने सीधा कैब वाले को बोला मेरे को सीटी नहीं जा रहा है, मेरे को आकाश के घर जा रहा है। सॉरी, अब आज तक ये सीधे करना है। सॉरी एक्चुअली मैं आपको आज बताने वाला था कि विजुअल अप्रोच क्या होता है एंड ऑल डिटेल थिंग्स, वो हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में करेंगे क्योंकि मेरा दोस्त है। अच्छा, राहुल धारीवाल की मैं बैक स्टोरी बताता हूँ। राहुल धारीवाल बहुत सीनियर फर्स्ट ऑफिसर है एयर इंडिया में। ही इज़ क्वालिफाइड ऑन एयरबस C20 और भाई ने बहुत सारे अपने हिंदुस्तानियों को रेस्क्यू किया अंडर वंदे भारत मिशन। उसने बहुत सारे मिशंस किया। ही फ्लाई एयरबस C20 और जब 2 पायलट्स मिलते हैं ना, वो हमेशा अपने एयरक्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। इवन अभी हम लोग मिले थे थोड़ी देर पहले, यार भाई तू कब का लैंड करता था, तूने रनवे 27 पे विजुअल मांगा था क्या? यू आर टॉकिंग ऑल अबाउट दिस एंड नाउ we were like discussing the same thing ki which aircraft is better, C20 or ATR 72-500, and you guys know which aircraft is better, right? ATR is always better, And I always say the Airbus is the best aircraft to fly, not the ATR. guys. You really fly or you just manage? We fly, we manage, we select, we do everything. Because we fly Achha, the okay, most modern aircraft. tell me, we do not fly the 60s technology, which you have. Okay, that is little insulting, but still. But what I'm saying, you tell me one thing. cockpit में CM1 और CM2 का मतलब क्या होता है? CM1 is the captain 1 and CM2 is the captain 2. Don't go through the books. That's a new definition. It's a captain, cockpit manager. For if you fly the ATR, it's like pilot flying, pilot monitoring. So we actually fly the aircraft. You guys just manage with the autopilots and do lots of things. I know. Yeah, we did the VOR approach today in Hyderabad for runway 27 left. That was good, yeah. We did with the autopilot okay. I didn't do the balance thing. Can you land a runway which is less than 1 kilometer? No, because we fly the big jet aircraft. We do not. So fly we the can small go to a Mosquito. place where these guys cannot go. Yes, that's the positive thing that you can say. But we can fly up to Georgia, Belarus, and Eastern Europe. Can you fly to that? The last flight Vande Bharat which I did, it was Delhi to Tbilisi and back, and that is a part of Eastern Europe. So we flew there non-stop, and you cannot do that. Yeah, because That's the the limitation. aircraft do all the flying. Tell me, when you touch your power levers, do you guys really touch your power levers? We don't have to touch the power lever Because it's we all started- automatic.
because we set it to the climb detent and it's all has been taken care by the automation. We fly the modern aircraft. We are in the world of 2020, though this year is not good, but still the most technical aircraft, advanced aircraft is Airbus. And we have the biggest aircraft, passenger aircraft is Airbus 380, which is also built by Airbus, not the Avianca. No. That is all about the aircraft, guys. What do you guys do inside the cockpit? That's my question. See, we ATR people fly. We go to the airstrip where no one can go. Okay, you can go to Georgia and all, but we go to Nanded. We go to like Vidyanagar, which we is like full. Go to the Nanded. Okay. Okay, yeah, 320 can land. Yeah, 320 can land. Okay, we go to Bidar, then we go to the Vidyanagar and Kadapa, with a very small, very small airstrip. Airbus के system में because you need to flying skill to fly those airports. You need to have little flying skill to go to those airports. Yes, which we have, but we don't have to fly to those airfields. If we keep doing this, it will take the entire day. And you trust me, whenever we meet, we talk about the aircraft. But boss, I tell you one more thing. We love the aircraft which flies. I am on Airbus and my lanyard says Boeing. Okay, so it's not about that I fly Airbus, so I only love Airbus. I love Boeing too. I love ATR too. So whenever if you want to join the aviation, don't stick to the one fleet. Wherever you get the job, just take it and start flying. Once you get the experience, then you can go anywhere. You can change your fleet, companies, and everything. That's true. Whichever aircraft, Airbus is amazing, technologically very advanced aircraft, and ATR you can enhance your flying skill. So whichever aircraft you get after you complete your CPL, just go for it. Don't like be sticky on me. I'll just fly the Boeing. I'll just fly the Airbus. हर किसी का CPL करते वक्त एक ड्रीम होता है कि मेरा ड्रीम था कि मैं 777 उड़ाऊंगा. My dream was to fly 737. हाँ, और जैसे मैं ATR पे आया and I was like, okay, this aircraft is enhancing my techniques. This aircraft is enhancing and giving me the opportunity to explore lots of things. So you just never know. Aviation is all over. Even in my life, I want to fly ATR once because that's the aircraft we can actually fly. We can actually control that aircraft. We can actually feel the aerodynamic load in our hand. So I also want to fly the ATR. So whichever aircraft you fly, it doesn't matter. Pilots होते हैं, skill होती है. और what I'll say, if I want to go on 320, मेरे लिए completely 3 महीने का course होगा. Even if your brother wants to come to, if भाई को अगर वापस ATR पे आना है तो again you have to go lots of training. ऐसे नहीं होता कि just आज decide किया and you get the job तो you have to go through everything. You have to take the ground classes and simulator sessions and then line flying training. Then only you get the best. Whatever experience you have. If you want to change the fleet, if you want to change the aircraft, जाओ back to the school, back to the class, books खोलो और बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है. I know, I can understand going to the new aircraft. Anyway, it doesn't much matter which aircraft you fly, and it's every aircraft is challenging. और आप 320 fly करो, different experience है. उस jet engine को manage करना all the way, especially speed control करना बहुत manageable है. Yes, everything. We'll tell you later, but still right now I'm hungry and I need to have something. भाई कुछ खिला पिला मेरे घर आया कुछ. भाई I'm literally sorry. पीछे लगा हुआ है. भाई देखो यार, it's not good यार. भाई ऐसा मौका मिलता है, भाई मिलेगा इतना out of the blue. Anyways, अभी यूनिफॉर्म में भी है ना थोड़ा है ना ये बहुत वजन होता है कंधे पे, इसको हल्का करना भी जरूरी है. We have to get back to in our normal clothes to see the real धारीवाल. Okay, अगर आपको रियल राहुल देखना है, इसको नॉर्मल क्लोथ्स में अभी ये देख रहे एकदम से एकदम यूनिफॉर्म में कितना रिस्पॉन्सिबल बनता है बंदा, इसको बिना यूनिफॉर्म के देखना. भाई ये मस्ती ऐसी चलने वाली और बहुत लंबी चलने वाली. भाई वीडियो एंड कर दे भाई, आजा प्लीज. सो Do you want us to end this video seriously? भाई ये मस्ती वाला चैनल कम है और थोड़ा I give the information about the aviation. The information all the time. Don't you want to have fun? Anyways guys, let's end this vlog here. Will not extend much because मैं भाई से बहुत दिनों बाद मिला हूँ. Almost like 2 years. और कल ना मेरी फ्लाइट है ना भाई का कुछ है. I have same. I'll be busy. Yeah, I'll be busy. Or I'll be doing emergency. अच्छा ये सिम क्या होता है, मैं ये भी चीज बताऊंगा. Let's end this video here. I already got a stuff कि आपको visual approach मेरे को explain करना है. That will gonna be in next vlog. And we have prepared everything for you to explain you the visual approach. Yes. And thanks to the Akash for that because he's doing a lot of hard work for that.
And anyways, guys, stay safe, stay tuned, and Trust your pilot. trust your pilot. And see you in next vlog. Bye bye. ये नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल काम है ब्लॉगिंग, पता नहीं आप कैसे कर लेते हो यार।